हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास के 1500 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को। तो आप लोगों को मालूम ही होगा, इस लेक्चर सीरीज के जरिए मार्केट में जितनी भी ग्राम समाज एवं विकास की किताबें हैं सबको हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 24, जिसमें हम एग्जामपुर की बुक को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद एग्जामपुर की बुक का एक पार्ट और आएगा, उसके बाद हम नई बुक को स्टार्ट करेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। फ्रेंड्स, अगर इन क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। दोस्तों, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1951 में। और ये कब तक चली थी? 1956 तक। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। और जो इस योजना का मॉडल था, कौन सा मॉडल था? हेरोल्ड डोमर मॉडल। तो आप इसको ध्यान रखना है इसके बारे में। और इसका जो प्राथमिकता थी, कृषि पर ध्यान देना था, तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। दोस्तों, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? 1992 से 97 तक। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 1992 से 97। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता था। तो भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनको अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी कौन से मॉडल पर आधारित थी? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, प्रथम योजना में ही भाखड़ा नागल आपको ध्यान रखना है। भाखड़ा नागल और दामोदर घाटी और हीराकुंड बांध जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चालू की गई थी। कौन सी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी। दोस्तों, किसी पंचवर्षीय योजना में चुना गया था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और ये कब से कब तक चली थी? तो 1956 से 1961 तक। तो आपको ये सब पंचवर्षीय योजनाओं की डेट भी ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और जो फ्रेंड्स द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, इसका कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। आपको इस बारे में ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम योजना अवकाश कब घोषित किया गया। दोस्तों, भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी तो वो चली थी 1951 से 56 तक। दूसरी कब चली थी? 1956 से 61 तक। तीसरी चली थी 1961 से 1966 तक। फिर उसके बाद योजना अवकाश हुआ था, तो जो योजना अवकाश था कब से कब तक रहा था? 1966 से 1969 तक। तो ये आपसे पूछा गया है कि भारत में प्रथम योजना अवकाश कब घोषित किया गया था। तो आप देख सकते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है। दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है? योजना आयोग के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में ये स्थापित किए गए थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय था 1956 से 1961। तो इस योजना में कौन कौन से जो लौह इस्पात संयंत्र लगे थे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला था राउरकेला। राउरकेला कहाँ पर लगाया गया था? ये उड़ीसा के अंदर। और किस देश की हेल्प से लगाया गया था आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये लगाया गया था जर्मनी की सहायता से। जर्मनी की सहायता से। दूसरा था भिलाई।
तो भिलाई कहाँ लगाया गया था? छत्तीसगढ़ के अंदर। और ये किसकी सहायता से लगाया गया था? रूस की सहायता से। और तीसरा था दुर्गापुर, तो ये कहाँ लगा था? पश्चिम बंगाल में, यानी कि वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में लगाया गया था। तो ये किसकी सहायता से लगाया गया था? ब्रिटेन की सहायता से। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। आपको ये इनके बारे में 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है। एक तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर लगाया गया था, आपको राज्य ध्यान रखना है, और किस देश की सहायता से लगाया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सब दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? 5वीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। 5वीं पंच योजना का टाइम था 1974 से लेकर 1978 तक। तो ये समय से पहले पंचवर्षीय योजना बंद हो गई थी, यानी कि कुल 4 वर्ष चली थी। कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो आप इसके बारे में ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो इसे जो अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी थी? तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि का दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? तो सबसे जो कह सकते हैं सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी रही थी? आपको ध्यान रखना है 8वीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों इसका टाइम कितना पीरियड था? टाइम पीरियड कितना था? तो 1992 से 1997 तक। और जो इस योजना का मॉडल था तो इसका था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये एग्जाम में पूछते हैं कि सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो आपको ध्यान रखना है 8वीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं घोषित की जा चुकी हैं? तो आप सब जानते हैं 12 पंचवर्षीय योजनाएं कुल घोषित की गई थी, और उसके बाद नीति आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। दोस्तों जो 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी कब से कब तक चली थी? तो 2012 से लेकर 2017 तक। उसके बाद योजना आयोग की स्थापना कर दी, नीति आयोग की स्थापना कर दी गई योजना आयोग को ख़त्म करके। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 2012 से 2017 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 12 पंचवर्षीय योजना में कितने योजना अवकाश हैं? दोस्तों कुल 2 योजना अवकाश हैं और एक अनावृत यानी कि रोलिंग प्लान है। तो जो योजना अवकाश है उनकी आप डेट ध्यान रखेंगे। पहला है 1966 से 1969 तक, और दूसरा है 1990 से 1992 तक। तो ये 2 योजना अवकाश हैं और एक अनावृत प्लान है जो कब से कब तक चला था? तो 1978 से लेकर, यानी कि रोलिंग प्लान था 1980 तक। तो आपको इन सब डेट का ध्यान रखना है। इसमें ग्राम समाज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सिलेबस का एक पार्ट है और इसे आप अच्छे से करके जाएं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना को समय से पहले बंद कर दिया गया था? तो मैंने आपको बताया था 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से पहले बंद कर दिया गया था, और जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम था 1974 से लेकर 1978 तक। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। जो 1978 के बाद अनावृत प्लान योजना यानी कि रोलिंग प्लान बना था, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। और जो इसका मॉडल था तो गुनार मिर्डाल ने दिया था रोलिंग प्लान का। किसने दिया था? गुनार मिर्डाल। तो इसे लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सी परियोजना चलाई गई थी? दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सी परियोजना चलाई गई थी? मैंने आपको बताया था भाखड़ा नागड़ परियोजना भी चलाई गई थी, दामोदर नदी घाटी परियोजना भी चलाई गई थी, और हीराकुंड बांध परियोजना भी चलाई गई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपयोग सभी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका टाइम पीरियड था 1951 से 1956 तक। फ्रेंड्स वैसे मैं आपको बार बार डेट बता रहा हूँ, तो आप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो सके। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो मॉडल था हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। और जो इसकी प्राथमिकता दी गई थी किस पे दी गई थी? कृषि, सिंचाई और विद्युत पर। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। दोस्तों राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, आपको ध्यान रखना है प्रथम पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस प्राथमिकता पर आधारित थी। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी किस पर आधारित थी, कृषि पर, और दूसरी किस पर आधारित थी, उद्योगों पर, जिसमें हमारे जो स्टील के प्लांट लगे थे, तो इसलिए तो आपको ध्यान रखना है उद्योगों पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था 1956 से 61 तक, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। और इसका जो मॉडल था किस मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भिलाई लौह संयंत्र छत्तीसगढ़ में लगा था, किसके सहयोग से लगाया गया था। तो ये किसके सहयोग से लगाया गया था फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, ये लगाया गया था रूस की सहायता से। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो भिलाई संयंत्र और जो राउरकेला, दुर्गापुर, इन सब के बारे में अपने चैनल पर मैंने एक ट्रिक की वीडियो बना डाली है, आप उसे देख लेंगे तो आपको ये लाइफ में कभी नहीं बोलेंगे कि रूस में और छत्तीसगढ़ किस राज्य में किसकी सहायता से लगा है, इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो पुरानी वीडियो आप उसे देख सकते हैं, और तो इससे आपको इससे ये आप सब इन चीज़ों को आसानी से याद रख पाएंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। जो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि कितनी थी, 1961 से 66 तक। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि कीमत आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। फ्रेंड्स कृषि कीमत आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और इसका टाइम पीरियड था 1961 से 1966 तक, तो आप ये भी ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया था। दोस्तों अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, मोरारजी देसाई ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और जो इसे कब शुरू किया गया था, आप डेट ध्यान रखें, 1978 से 80 के बीच। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय योजना अवकाश की अवधि थी। दोस्तों द्वितीय योजना अवकाश की अवधि थी, यानी कि दूसरा योजना अवकाश था। तो पहला था 1966 से लेकर 1969 तक, और दूसरा कब था, 1990 से लेकर 1992 तक। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 1990 टू 1992। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। दोस्तों जो छठी पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि आपको बताना है, तो कब से कब तक थी, 1980 से 1985 तक। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, आपको बताना है, तो हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना में। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, सभी को भोजन एवं रोजगार सृजन किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। दोस्तों ये कौन सी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी, आपको ध्यान रखना है, 7वीं पंचवर्षीय योजना की। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स 7वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड आप ध्यान रखें, 1985 से लेकर 1990 तक। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि की दृष्टि से सबसे हानिकारक योजना कौन सी थी। फ्रेंड्स कृषि की दृष्टि से सबसे हानिकारक योजना कौन सी थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और इसका टाइम पीरियड भी आप ध्यान रखें कितना था, 1997 से लेकर 2002 तक। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसका आप मॉडल भी ध्यान रखें, तो इसका मॉडल था आगत निर्गत मॉडल। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन है। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2007 से लेकर 2012 तक चली थी, तो इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 1956 से लेकर 1961 तक इस योजना का टाइम पीरियड था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी भारत सहायता क्लब की स्थापना? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों, ये था उत्तर प्रदेश में यूपी लेखपाल का ग्राम समाज एवं विकास का पार्ट नंबर 24। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। उम्मीद करता हूँ आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको जो 25 क्वेश्चन ग्राम समाज एवं विकास में आने वाले हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फ्रेंड्स, 1500 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, कम नहीं होते हैं, और साथ में मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करते रहें और लोगों को जोड़ते रहें, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।